अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नहायत ही अहम टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये राइटिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो एसए, प्रेसी या सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई राइटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अहम है। अब टॉपिक क्या है और मसला क्या है? मसला ये होता है, ज़रा आपने गौर करना है, ये मेरी बात को गौर से सुनना है। मसला ये होता है कि आप एक एसे लिख रहे होते हैं। एसे में कुछ पेयर ऑफ आप ऑब्वियसली आपको एक्टिव पैसिव मॉडल वर्ब और इंग्लिश आपकी ग्रामर भी बेहतर है। अब आप लिखना शुरू करते हैं एक लाइन, लेट्स सपोज करप्शन पर एक ऐसे है। आप कहते हैं मिसाल तौर पर करप्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड अ लॉट ऑफ people are suffering due to it, which is the one of the major reason that Pakistan's economy is going down day by day. अब मैं शुरू हुआ हूँ कहाँ से? करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, और मैं बोलता या लिखता ही जा रहा हूँ और फिक्रें ग्रामेटिकली दुरुस्त हैं, मैंने कोई भी मेरे ख्याल के मुताबिक गलती नहीं की। ला रहा हूँ और एंड पर ला के फुल स्टॉप, बल्कि फुल स्टॉप भी नहीं याद रहा मुझे। मतलब एरर क्या है? एरर ये है कि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को स्टार्ट करते हैं और भूल ही जाते हैं कि मैं लिख क्या रहा हूँ। मतलब मैंने कहीं पे फुल स्टॉप डालना था, कहीं पर कोमा डालना था, कहीं पर फिक्रा ख़त्म करना था। अक्सर स्टूडेंट्स को तो ये नहीं याद रहता कि मेरा फिक्रा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। जब उनसे पूछा जाए आपका एक फ़िक्रा सुना दें, वो एक फ़िक्रा डिटेक्ट नहीं कर पाते, लिखा वो सारी खिचड़ी पक जाती है। तो इंग्लिश में 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है जो कि मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता, वो एक सिंपल सेंटेंस है। एक कंपाउंड जो आज का टॉपिक है, फिर एक कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 टाइप से फिक्रों को जोड़ा जाता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस का मिक्सचर बनाया जाता है। तो आज जो मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कंपाउंड सेंटेंस। आप एक ऐसे प्रेसी या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ें और फुल स्टॉप लगा दें। अब उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं? वो क्लॉजेस होती हैं जिसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और एक पूरी थॉट होती है, एक पूरा मीनिंग होता है, वो अधूरे नहीं होते। ये जो कोऑर्डिनेटिंग, मैं इसकी तरह आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूं वन लाइनर में, क्या है कि इट कनेक्ट्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टिपिकली विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी बयान कर दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है जो हमने बनाई हुई है, जिसको इंग्लिश में फैन बॉयज़ का नाम दिया जाता है। FANBOYS। F फॉर ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, येट वाई से और एस से सो। इसको एक नाम ये मैंने नहीं दिया, ये बुक्स में लिखा हुआ है, हर जगह पर लिखा हुआ है। ये इसलिए इसको तरतीब दे दी गई ताकि आप फैन बॉयज़ के नाम से ये चीज़ें डाल लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी से बट बनता है, बिकॉज नहीं है। इसी तरह कुछ दीगर, जैसे इसमें नोर है, एन से नीदर नहीं है, तो इसलिए आपको ज़रा सा इसको भी याद करना होगा। ये ना होगा इसमें आप उसको चेंज कर लें। एफ से फोर बनता है, फ्रॉम नहीं है, तो आपको ये चीज़ें भी ज़रा देखनी होंगी। बहरहाल, अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, अब आप जब ऐसे लिख रहे हो तो आपको याद होना चाहिए, ज़्यादातर 90% बेहतर जो होता है वो यही होता है कि आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखें और फुल स्टॉप लगाकर फिक्रा ख़त्म कर दें। द मोर यू कीप इट सिंपल एंड प्रिसाइज, द मोर इट लुक्स बेटर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ईजी टू रीड। जो रीडर है उसके लिए जितनी आसानी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें एक तो ये चीज़ याद रखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोमे के साथ जुड़ती हैं। ये फैन बॉयज़ में कोमा लाजमी आएगा। जैसे इट वॉज हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी, फिर कोमा आ गया। मैं इस्तेमाल सो को करना चाहता, तो वी वेंट टू मरी, हम मरी चले गए। अब मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट से ये पूछा गया, आप मुझे अपना कल की रूटीन डिफाइन करें। अब उसने लिखना शुरू किया। अब वो क्या लिख रहा है, जरा गौर करें। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, we went to Murray and we enjoyed ourselves there, we call। अब वो लिखता ही जा रहा है, उसको कोई पता नहीं कि ये, अगर उससे टीचर या कोई पूछे आप मुझे इसमें से टाइप ऑफ सेंटेंस डिटेक्ट करके दे, उसको पता ही नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है या कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने यहाँ से ये इट वॉज हॉट यस्टरडे, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को मैंने सो से जोड़ दिया। दिस इज द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और एग्जांपल देखें। इट इज़ 11 AM, मतलब कि सुबह के 11 बजे, एंड मैंने एंड को लगाया, कोमा लगाकर, एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो भी सो रहा है।
तो आपने देखा कि एंड लगा दिए, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और फुल स्टॉप लगाकर ख़त्म। ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें, लंबा ना करें, अगली बात करनी है फिर एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज से आप पेयर बना लें, या आप उसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस भी पुट कर सकते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट करें। बहरहाल आज का टॉपिक ये है, तो आप जितने मर्जी कंपाउंड सेंटेंस जोड़ते जाएं वो खूबसूरत ही अच्छा ही लगेगा। एक और एग्जांपल देखें, आई नीड अ हॉलीडे, मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, बट आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे, मुझे छुट्टी की तो ज़रूरत है लेकिन मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। तो आपने देखा कि मैंने बट लगाकर जोड़ दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा कर ख़त्म करना है। ये दो जो पेयर लगे हैं, ये इसको इंडिपेंडेंट, इसको आप अपना कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस इसके अंदर जुड़ी हैं। एक ग्रामर के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर मैंने इसे रोकना है, फिर अगला लिखना है, फिर उसको शुरू किया और उसको ख़त्म करना है। लेकिन जो अलमिया है वो ये है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट को उनको कहें आप मुझे किसी टॉपिक पर ऐसे लिख कर दे, वो लिखना शुरू करेगा, उसको पता ही नहीं है कि शुरू किया, वो लिखते ही गया। एक दफ़ा तो पिछले दिनों में एक ऐसे पढ़ा था, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, उसमें एक भी फुल स्टॉप नहीं था, उसने शुरू किया और एंड पर ला के 3 पैराग्राफ के बाद फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप पुट करते जा रहे हैं। सिंपल है तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हैं, अगर कम्प्लेक्स है तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट जुड़ी है, अगर कम्प्लेक्स कंपाउंड है तो एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट होंगी, या दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये पेयर, ये मैं जो टाइप दीगर जो 3 मैंने अभी बोली हैं आपको, ये मैं अलग सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर डिफाइन कर चुका हूँ। आज मैं सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट लेक्चर, जितना मेरी कोशिश थी कि इसको सिंपल और प्रिसाइज रखूँ, आप बोर ना हो और समझ भी जाएं, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको ज़रूर अप्लाई करें और जो ग्रामेटिकल ब्लंडर्स आप तक करते हैं उससे अवॉइड करें। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, आप CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं, ऐसे राइटिंग, प्रेसी, ग्रामर, कंपोजिशन सीखना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, 1-to-1 मुझसे क्लास लें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।